हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में हम बात कर रहे हैं क्लास 11 एग्रीकल्चर की एग्रोनॉमी की। तो बेटे, एग्रोनॉमी में हमारी यूनिट नंबर 2 अभी भी बची हुई है। आपको बताना चाहूंगा बेटा कि आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो बेटे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो बेटे, हम बात करेंगे आज एग्रोनॉमी की। एग्रोनॉमी में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। तो बेटे, वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखना और लास्ट में मैं आपको दो बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट बताऊंगा। तो उन दो बातों को अच्छे से आपको रिसीव करना है, उन दोनों बातों को आपको फॉलो करना है। तो बेटे, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक आप देखना। और जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं या जिनकी तैयारी अच्छी नहीं हुई है और वो मेरे चैनल पे तैयारी करना चाहते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर नोट्स लेना चाहते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो लेने चाहते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेना चाहते हैं, तो बेटे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, देखिए 8650415957। इस नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं और आपकी सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर दी जाएगी। तो बेटे, जो आज का टॉपिक है एग्रोनॉमी का यूनिट नंबर 2 का, वो है जैव उर्वरक। जैव उर्वरक बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत बेहतरीन टॉपिक है। बोर्ड एग्जाम के हिसाब से तो बेटे 2021 में ऐसा मुझे लग रहा है कि जैसे ही पेपर में छप चुका हो। तो बेटे, काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए समझेंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 11 एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी की। तो देखो, एग्रोनॉमी में जो टॉपिक है वो है जैव उर्वरक। जैव उर्वरक है क्या, इसके बारे में थोड़ा समझेंगे और कौन कौन से जैव उर्वरक का इस्तेमाल किया जाता है उनके लिए भी हम समझते हैं। तो देखो बेटे, पोषक तत्व। पोषक तत्व आपको पता है कि पौधों की लंबाई, पौधों की वृद्धि, संपूर्ण पौधों की वृद्धि के लिए पोषक तत्वों का यूज किया जाता है, तो वही पोषक तत्व है। पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाने वाले माइक्रोबियल माइक्रोबियल क्रियाओं को तेज करने हेतु, उनके माइक्रोबियल जो क्रियाएं होती हैं, जो एक्टिविटी होती है, उनको तेज करने के हेतु सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि लाने के उद्देश्य से नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, सूक्ष्म जीवों की में वृद्धि लाने के लिए, तेजी से वृद्धि लाने के लिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण, फास्फोरस का घोल, फास्फोरस घोल व सेलुलोलाइटिक सूक्ष्म जीव, सेलुलोलाइटिक सूक्ष्म जीव के दक्ष स्ट्रेन्स के जीवित या सुसुप्त कोशिकाओं मुक्त कल्चर से बीज, मृदा या कंपोस्ट के साथ, उपचारित किया जाता है। उपचारित करने के बाद क्या होगा कि जिससे देखिए जैव उर्वरक कहा जाता है, जिससे क्या कहा जाता है, जैव उर्वरक। तो आपने क्या समझा, देखिए एक बार फिर से समझिए मेरे साथ। भाई, पोषक पौधों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए, पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए जो पोषक तत्व होते हैं, जो पौधों की वृद्धि में पूर्ण रूप से पौधों को की वृद्धि में सहायक होते हैं, जो पोषक तत्व मिट्टी के अंदर होते हैं, उन पोषक तत्वों को बढ़ाने के लिए, उनकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए माइक्रोबियल क्रियाओं को तेज करने हेतु सूक्ष्म जीवों की संख्या, उन्हीं सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि लाने के लिए, वृद्धि लाने के उद्देश्य से नाइट्रोजन स्थिरीकरण, फास्फोरस घोल व सेलुलोलाइटिक सूक्ष्म जीवों के दक्ष स्ट्रेन्स के जीव या सुसुप्त कोश का मुक्त कल्चर से बीज, कह रहा है बीज, मृदा, कंपोस्ट के साथ उपचारित किया जाता है, जिससे जैव उर्वरक कहा जाता है। जैव उर्वरक निम्न है जो अधिक प्रयोग किए जाते हैं। तो बेटे, कौन कौन से हम जैव उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं, उन जैव उर्वरकों के बारे में पढ़ेंगे अब एक एक करके। तो समझिए, जैसे राइजोबियम है, राइजोबियम जैव उर्वरक है, एजोटोबैक्टर है, एजोलोस्पोरिलम है और अजोला है। एजोला लिख सकते हो आप इसे, इस प्रकार से भी लिख सकते हो आप इसे, एजोला, इस प्रकार से। नील हरित शैवाल है, नील हरित शैवाल को ही साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। फास्फोरस घोलक सूक्ष्म जीव है और इसके बाद है माइकोराइजा। जैव उर्वरक के बारे में फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। देखो, जैव उर्वरक, जैव उर्वरक में क्या क्या लिखोगे आप, भाई पोषक तत्व होते हैं, मिट्टी में के अंदर पोषक तत्व होते हैं, उन पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए माइक्रोबियल क्रियाएं को तेज करने हेतु सूक्ष्म जीवों की, किसकी, सूक्ष्म जीवों की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या में वृद्धि लाने के उद्देश्य से नाइट्रोजन स्थिरीकरण, फास्फोरस घोल, सेलुलोलाइटिक सूक्ष्म जीवों के दक्ष स्ट्रेन्स के जीवित या सुसुप्त कोशिकाएं मुक्त कल्चर से बीज, मृदा या कंपोस्ट के साथ उपचारित किया जाता है,
जिसे जैव उर्वरक कहा जाता है। जैव उर्वरक निम्न है जो अधिक प्रयोग किए जाते हैं। जैसे देखो आपको मैंने बताया भाई, राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर है, एजोलो स्पोरिलम है, आजोला है, इसके बाद नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल को ही साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। इसके बाद है फास्फोरस घोल, सूक्ष्मजीव और माइकोराइजा। इन सबको हम जो भी 7 आपके ये जैव उर्वरक हैं, इन पे अच्छे से हम डिटेल से बात करेंगे, थोड़ा थोड़ी नॉलेज इन 7 के बारे में लेंगे। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। बेटे इसमें देखिए फर्स्ट है हमारा वो है राइजोबियम। तो आप राइजोबियम के बारे में अच्छे से समझिए, क्योंकि ये एग्जाम में आने वाला है। इस प्रकार से समझो, क्वेश्चन एग्जाम में छप चुका है। क्या छपा है? जैव उर्वरक पर टिप्पणी लिखिए। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ये जो राइजोबियम के बारे में समझिए। देखो राइजोबियम जो है वो दलहनी फसल, कौन सी फसल है बेटे? दलहनी फसल। जैसे मटर हो गई, आपकी सरसों हो गई, इस प्रकार की जो फली वाली फसलें हैं वो होती है दलहनी फसलें। तो राइजोबियम दलहनी फसलों, जो फसलें होती है, फसलों के कहाँ पे पाए जाते हैं बेटे? जड़ों पर, जड़ों पर गांठों में पाए जाते हैं। तो राइजोबियम आपकी समझ में आ गया। देखो राइजोबियम जो होते हैं बेटे वो दलहनी फसलों की जड़ों पर पाए जाते हैं। जड़ों में के अंदर जो गांठें होती है तो गांठों में पाए जाते हैं। सहजीवी जीवाणु क्या है? यह सहजीवी जीवाणु के रूप में कार्य करते हैं। सहजीवी जीवाणु के रूप में कार्य करते हैं, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगिकीकरण कर फसलों को लाभ पहुंचाते हैं। ये क्या करते हैं? जो वायुमंडल में 78%, जो वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन का स्त्रीकरण कर लेते हैं, जो स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करके, और ये सीधे से पौधों को क्या पहुंचाते हैं? लाभ पहुंचाते हैं। ये इनका काम है, किसका? राइजोबियम का। तो राइजोबियम आप अच्छे से समझ गए होंगे। राइजोबियम जो है वो दलहनी फसलों के जड़ों में पर गांठों में पाए जाते हैं। यह सहजीवी जीवाणु के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि ये पौधों के लिए क्या कर रहे हैं? सहजीवी जीवाणु के रूप में कार्य कर रहे हैं। जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन, जो वायुमंडल में स्वतंत्र नाइट्रोजन है, जैसे 80% नाइट्रोजन है, उसका यौगिकीकरण कर फसलों को सीधे सीधे लाभ पहुंचाने का काम है राइजोबियम का। आगे समझो आप एजोटोबैक्टर। नहीं, एजोटोबैक्टर के बारे में आप समझिए। देखो ये है असहजीवी बैक्टीरिया है। कैसा बैक्टीरिया बेटा? ये है असहजीवी बैक्टीरिया, जो मृदा में स्वतंत्र रूप से निर्भर करके, जो मृदा का मतलब क्या है? मिट्टी में स्वतंत्र रूप से निर्भर करके वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिर करते हैं। ये होता है एजोटोबैक्टर का काम। एजोटोबैक्टर के बारे में आपने समझ लिया कि भाई यह असहजीवी बैक्टीरिया है, जो मृदा में स्वतंत्र रूप से निर्भर करके वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या कर देते हैं? स्थिर करते हैं। तो इस प्रकार से राइजोबियम और एजोटोबैक्टर हमने समझ लिया। आगे हम समझेंगे एजोलो स्पेरिलम और अजोला। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर। बेटे इसमें देखिए थर्ड पॉइंट हमारा है वो है एजोलो स्पेरिलम। तो एजोलो स्पेरिलम जो है वो क्या है और किस प्रकार से ये वर्क करता है, तो ये समझिए आप। एजोलो स्पेरिलम ये भी भूमि और पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु होता है। एजोलो स्पेरिलम क्या है भाई? भूमि और पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला क्या है? एक बैक्टीरिया है, जीवाणु है, जो नाइट्रोजन का, किसका? नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करता है। नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करने के बाद क्या करता है कि यह जीवाणु भूमि में 20 से 40 किलोग्राम तक, जो यह बैक्टीरिया है एजोलो स्पेरिलम है, यह बैक्टीरिया किसमें बेटे? भूमि में 20 से 40 किलोग्राम तक नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर स्थिर करता है। तो एजोलो स्पेरिलम के बारे में आपने समझ लिया। एजोलो स्पेरिलम है वो भूमि और पौधों की जड़ों के अंदर पाया जाने वाला एक बैक्टीरिया है, जो नाइट्रोजन का क्या करता है? स्त्रीकरण करता है। और यह बैक्टीरिया भूमि में 20 से 40 किलोग्राम तक नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर स्थिर करता है। नाइट्रोजन कितना? प्रति हेक्टेयर कितना? 20 से 40 किलोग्राम तक नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर स्थिर करता है। तो एजोलो स्पेरिलम के बारे में आपने समझ लिया। अब बेटा नेक्स्ट हेडिंग हमारी वो है आजोला। अजोला के बारे में समझ लीजिए। जलीय फर्न के पत्तियों के गड्ढों में एनाबीना अजोला नामक सहजीवी संबंध स्थापित कर सकता है। क्या लिखा है? देखो जलीय फर्न की बात हो रही है। जलीय फर्न की कहाँ पे? पत्तियों के गड्ढों में एनाबीना अजोला नामक सहजीवी संबंध स्थापित कर सकता है। अजोला बीजीए की तुलना में अधिक नाइट्रोजन, बीजीए की तुलना में अधिक नाइट्रोजन यौगिकीकरण करता है। इसके लिए उपयुक्त
तापक्रम उपयुक्त जो टेम्परेचर है वो 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तथा पीएच 5 से 5.5 तथा 5 जो पीएच है इसका वो 5.5 से 7.0 होना चाहिए। ठीक है, तो आपने इस एजोलोस्पिरिलम के बारे में भी समझ लिया और अजोला के बारे में भी समझ लिया। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर। समझिए बेटे अगली जो हमारी हेडिंग है, फिफ्थ हेडिंग, कह रहा है कि फास्फोरस घोलक सूक्ष्मजीव। तो फास्फोरस घोलक सूक्ष्मजीव के बारे में आप अच्छे से समझिए। फास्फोरस घोलक सूक्ष्मजीव, देखो फास्फोरस घोलक स्यूडोमोनास, क्या है? स्यूडोमोनास। फास्फोरस घोलक स्यूडोमोनास, बैसिलस और बैसिलस पॉलीमिक्सा, फफूंदी पेनिसिलियम व एस्परजिलस एवोमोरी नामक सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा फास्फोरस घुलनशील होकर पौधों को उपलब्ध हो जाते हैं। तो फास्फोरस घोलक सूक्ष्म जीव क्या है? आप क्या लिखोगे कि भाई फास्फोरस घोलक स्यूडोमोनास, बैसिलस पॉलीमिक्सा, फफूंदी पेनिसिलियम व एस्परजिलस एलोमोरी नामक सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा, सूक्ष्म जीवों की रिएक्शन से, सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा फास्फोरस घुलनशील होकर क्या करता है? वो पौधों को उपलब्ध हो जाता है। देखिए पौधों को उपलब्ध हो जाता है। नेक्स्ट हमारी देखिए हेडिंग है नीलहरित शैवाल। तो नीलहरित शैवाल के बारे में समझ लीजिए। यह एक सूक्ष्म वनस्पति है। क्या है? यह एक सूक्ष्म वनस्पति है। इस शैवाल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। जैसे धान के खेत के अंदर नीलहरित शैवाल पाया जाता है, वो क्या करता है? आपको पता है वातावरण की वही जो नाइट्रोजन होती है उसका स्थिरीकरण करता है। तो आपको ध्यान रखना है नीलहरित शैवाल के बारे में, फास्फोरस घोलक सूक्ष्मजीव। अब देखते हैं बेटे आगे नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है। आप टेंशन मत लीजिए बेटे, पूरे टॉपिक को अच्छे से समझिए और इसका जो पीडीएफ नोट्स है वो आपके ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। ये बेटे अगली हेडिंग समझिए, माइकोराजा को समझते हैं बेटे। माइकोराजा के बारे में समझिए आप। इसके बाद माइकोराजा के बाद ये जैव उर्वरक है वो कंप्लीट आपका हो जाएगा। देखो माइकोराजा, ये फंगस पौधों की जड़ों, ये देखिए फंगस है कहाँ पे? पौधों की जड़ों में और उसके अंदर पाए जाते हैं। जड़ों में इनकी उपस्थिति से जो ग्रंथियों की संख्या है, ग्रंथियों की संख्या नाइट्रोजन स्थिरीकरण की दर में, किसमें? नाइट्रोजन स्थिरीकरण की दर में क्या करती है? वृद्धि होती है। तथा पौधों के अंदर पाई जाने वाली फफूंदी, जो पौधों के अंदर पाई जाने वाली जो फफूंदी है वो फास्फोरस के अवशोषक में हेल्प करती है, सहायता करती है। तो आपने माइकोराजा के बारे में बेटा क्या समझा? देखो यह फंगस पौधों की जड़ों में और उसके अंदर पाया जाती है। जड़ों में इसकी उपस्थिति से, जब माइकोराजा पौधों की जड़ों में पाया जाता है और जड़ के अंदर पाया जाता है तो जड़ों में उसकी उपस्थिति से ग्रंथियों की जो संख्या है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की दर में वृद्धि होती है तथा पौधों के अंदर पाई जाने वाली फफूंदी फास्फोरस के अवशोषक में भी सहायता करती है। बेटा जैव उर्वरक का जो टॉपिक है हमारा कंप्लीट हो गया। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। अब समझते हैं, एक बात को समझिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरा। देखिए इस बात को आपको फॉलो करना है। जैसा कि आपको पता है, एक है इस टॉपिक का, इस यूनिट में नाइट्रोजन साइकिल, क्या है बेटे? नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन चक्र बोलते हैं जिसे, नाइट्रोजन चक्र। तो बेटे नाइट्रोजन चक्र जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है? नाइट्रोजन चक्र। तो देखो नाइट्रोजन चक्र के बारे में मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बेटा बॉटनी में भी करवाया है। किसमें? बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान के अंदर मैंने आपको नाइट्रोजन चक्र कराया है। अब जो नाइट्रोजन चक्र बॉटनी में कराया है वो यहाँ पे भी एग्रोनॉमी में भी है, तो दोनों जगह कॉमन है। अब आप क्या करोगे, जो एग्रोनॉमी आप नोट्स हैं, जो एग्रोनॉमी के नोट्स हैं उसके अंदर आपको क्या करना है? इस नाइट्रोजन साइकिल को नोट करना है, ताकि जब आप एग्जाम देने जाओ तो एग्रोनॉमी के नोट्स में जब नाइट्रोजन चक्र होगा तो आप उसे अच्छे से पढ़ लोगे, क्योंकि नाइट्रोजन चक्र भी अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो बॉटनी में आपने नाइट्रोजन चक्र को पढ़ा था वही नाइट्रोजन चक्र यहाँ पे भी इंक्लूड कर लेना। तो बस बेटे इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बेटे नेक्स्ट वीडियो में।